जिला जाटव महासभा समिति अलवर की ओर से जाटव समाज में गरीबी और बेरोजगारी को दूर करने के लिए उन्हें उद्योग, व्यापार और सेवा से जोड़ा जाएगा। इसके तहत जिलाध्यक्ष कुंदन लाल जाटव द्वारा एक कैंप का आयोजन किया जाएगा। इसमें जिला जाटव महासभा समिति और जिला उद्योग केंद्र की ओर से महत्वपूर्ण जानकारी दी जाएगी। वहीं दलित और आदिवासी समाज के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दलित एवं आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना संचालित की जा रही है। इस योजना का लाभ समाज तक पहुंचाने के लिए कैंप लगाया जा रहा है। इस योजना में 10 लाख से लेकर 10 करोड़ तक के लोन की सुविधा है। वहीं ब्याज में अनुदान सहित मार्जिन मनी सब्सिडी अलग से दी जाती है। जिला अध्यक्ष ने बताया कि योजना से जुड़कर गरीबी और बेरोजगारी को दूर किया जा सकता है। इसके लिए जल्द ही जिला उद्योग केंद्र के अधिकारियों से संपर्क साधा जाएगा। साथ ही शिविर के जरिए समाज में बेरोजगारी को खत्म कर आर्थिक विकास की ओर ले जाया जाएगा। सर, जिस तरह से आम लोगों में विशेषकर युवा युवती बेरोजगार घूम रहे हैं, दलित समाज के भी हैं, जाटव समाज का सबसे ज़्यादा है, मेहनती हैं, बेलदारी या मिस्त्री का काम करते हैं, जगह जगह तो काम बहुत करते हैं, लेकिन उनको खुद का रोजगार शुरू करने का कोई मौका नहीं मिल रहा है। आप जिला जाटव महासभा समिति के जिलाध्यक्ष हैं, आपको नहीं लगता कि समाज के बच्चों को उद्योग से, व्यापार से, सेवा से जोड़ना चाहिए, उनको खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रेरित करना चाहिए? आप समाज के युवक युवतियों की बेरोजगारी दूर करने के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं, क्या रणनीति है, क्या कहना चाहेंगे? मैं कुंदन लाल जाटव, जिलाध्यक्ष जाटव महासभा समिति अलवर। मैं आप सभी समाज के गणमान्य नागरिकों से, समाज के युवा वर्ग से एक अपील करना चाहूँगा। भारत सरकार एक संवेदनशील सरकार है। उसके अलावा राजस्थान सरकार ने युवाओं की बेरोजगारी समस्या को देखते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित एवं आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना का शुभारंभ किया है। इस योजना के अंतर्गत ऐसे युवा वर्ग जिनकी उम्र 18 वर्ष से अधिक है और 10वीं 12वीं IIT, ITI या अन्य कोई डिप्लोमा है, वो इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। मुख्य रूप से दलित एवं आदिवासी लोगों में बेरोजगारी अधिकतम चरम पर है। युवा पीढ़ी बेरोजगार होने के साथ साथ गलत आदतों की ओर चली जाती है, नशे की ओर चली जाती है। इन सारी बातों से बचने के लिए राजस्थान सरकार की जो आदिवासी और दलित उद्यम प्रोत्साहन योजना है, इसका लाभ हमें अधिकतम उठाना चाहिए, क्योंकि हमारे लोगों को इन योजनाओं की जानकारी नहीं है। इस योजना के अंतर्गत 10 लाख से लेकर 10 करोड़ तक की योजना है, जिसमें 6, 7 और 9% अनुदान है और अन्य प्रोत्साहन अनुदान जब योजना अगर हम शुरू करेंगे तो उसके तहत भी अधिक सुविधा दी जाएगी अनुदान की। तो मुख्य रूप से इसमें जैसे हमारे समाज का एक चमड़े का धंधा था, प्राचीन काल से ही था और उससे हम लोग दूर हट गए। क्यों ना हम इसको मॉडर्न तरीके से अपनाकर हमारे युवा वर्ग को फैक्ट्रियां लगाएं और एक्सपोर्ट करें माल बनाकर, जिससे हम हमारी आजीविका को बढ़ा सकते हैं। और साथ ही बड़े उद्योगों के रूप में जैसे ईंट लगाना, होटल ढाबा खोलना, कोई बड़ी मात्रा में शोरूम खोलना, पेट्रोल पंप लगाना और सिलाई का काम है, इस तरह की बहुत सारी योजनाएं हैं, बहुत सारे लाभ हम ले सकते हैं। तो मेरा एक जो दिमाग जो काम किया है, मैं हमारे एक कैंप लगाकर जिला उद्योग केंद्र और राज्य सरकार की सहायता से उस कैंप का हम आयोजन करेंगे और उस कैंप में आप अधिक से अधिक पहुंच करके आप लोगों को मौके पर ही निस्तारण करने का हम प्लान कर रहे हैं। तो मैं ऐसे वर्ग से, विशेष तौर से युवा वर्ग से, महिलाओं से, पुरुषों से, महिलाएं ऐसी हैं जो पढ़ी लिखी हैं लेकिन वो क्या है कि उनको घर और परिवार तक ही सीमित रखा जाता है। ऐसी महिलाएं घर से बाहर आएँ और अपना स्वयं का उद्यम लगाएं और इस योजना का लाभ उठाएं। सरकार की बहुत सारी योजनाएं जैसे लखपति दीदी योजना है, इन सारी योजनाओं का हमारे लोगों तक जानकारी नहीं है, पढ़ा लिखा वर्ग भी जानकारी के विहीन है। तो मैं चाहूँगा कि हम जल्दी से जल्दी एक कैंप लगाएं और युवा पीढ़ी को गलत दिशा से रोकने के लिए हम उनको रोज़गार उपलब्ध कराएं और सरकार की योजना का अधिकतम लाभ लें। तो जिस तरह से जाटव समाज और दलित समाज के
युवक युवतियां अपने तो बहुत मेहनती हैं, वो बेलदारी करे, चाहे मिस्त्री का काम करे, चाहे दूसरे अन्य काम करे, दिन भर धूप में, दिन भर सर्दी में, गर्मी में, बरसात में काम करते हैं। अगर वो खुद का रोजगार शुरू करते हैं, खुद का काम धंधा शुरू करते हैं तो ज़्यादा क्षमता से काम करेंगे, पूरे परिवार का सहयोग मिलेगा और वो धंधा बहुत अच्छा चल सकता है। मेहनत करने की आवश्यकता है। हाँ, ये आपने सही कहा कि युवा वर्ग में टैलेंट है, विशेष तौर से उनको जानकारी और उनको थोड़ा सा पुश करने की आवश्यकता है। हम सब पढ़े लिखा वर्ग है, हमारा भी फर्ज बनता है कि हम समाज में फैली हुई जो ये बेरोज़गारी है उसको दूर करने के प्रयास करेंगे। और युवा वर्ग मुख्य रूप से हर आदमी को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती। सरकारी नौकरी के अभाव में बच्चे हैं जो इधर उधर भटकते रहते हैं। तो मैं उनसे कहना चाहूँगा युवा वर्ग से कि बहुत सारी योजनाएं हैं और छोटे छोटे धंधे हैं, उनको बड़े रूप में भी हम करा करके उसका, यहाँ तक कि कोई छोटी फैक्ट्री लगाए या बड़ी लगाए, उसको रियायती दर पर ज़मीन भी सरकार की इस योजना के अंतर्गत दी जा सकती है, रिको के माध्यम से। तो छोटे लोग भी इसमें दुकान वगैरह खोल सकते हैं, छोटा काम कर सकते हैं, तो बड़े और छोटे सभी तरह के समाज के लोगों को फायदा इस योजना का मिल सकता है। बिल्कुल मिल सकता है और हम प्रयास करेंगे। मैं सभी समाज के लोगों को साथ लेकर इस योजना की अधिक जानकारी देना चाहूँगा और जिला उद्योग केंद्र के अधिकारियों को बुलाकर एक कैंप का आयोजन करेंगे। उस कैंप में बेरोजगार युवक युवतियों को बुलाकर उनके डॉक्यूमेंट्सों की पूर्ति करवाएंगे और उनको राज्य सरकार की जो योजना है उसका अधिकतम लाभ देने का हम प्रयास करेंगे। आपका मानना है कि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राष्ट्रीय दलित एवं आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना से समाज के बेरोजगारों को जोड़कर आप रोजगार की दिशा में ले जाना चाहते हैं? बिल्कुल, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलितों के लिए और पिछड़े वर्गों के लिए बहुत सारे काम किए थे। उस समय जब बहुत प्राचीन समय में उनकी स्थिति इससे भी ज़्यादा दयनीय थी, आज भी उस योजना को सरकार द्वारा जीवित रखा गया है और बाबा साहब की योजनाओं को और जो सरकार ने जोड़ करके बाबा साहब के नाम के साथ से ये योजना लॉन्च की है, इसका हम स्वागत करते हैं और धन्यवाद देते हैं सरकार को। और अधिक से अधिक लोग इससे जुड़ें और हमारे लोग जो गलत थिंकिंग करे हुए बैठते हैं, किसी पार्टी विशेष के लिए हम गलत न सोचें और जो हमारे साथ है, जो हम लोगों को चाहता है, हमें उनका साथ देना चाहिए।